जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने लगे हैं 9th क्लास की मैथ स्टार्ट। आज हम करेंगे 3.2 स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ जी, 3.2 में आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1। कंसीडर यूनिवर्सल सेट u इज़ इक्वल टू x सच दैट x इज़ मल्टीपल ऑफ 2 एंड, और उसके ऊपर शर्त क्या लगी है, कह रहे पहले तो कह रहे हैं कि x सच दैट x यानी कि ऐसे एलिमेंट्स हैं इसमें u में कि मल्टीपल ऑफ 2 के मल्टीपल यानी कि 2 का टेबल है। कहाँ तक टेबल आएगा? 0, x जो है 0 से बड़ा है, लेस और इक्वल 30 के बराबर और उससे छोटा, यानी कि आपने 2 का टेबल लिखना। अब देखें ना, 0 से बड़ा नंबर क्या होगा? 1, लेकिन 2 का मल्टीपल क्या होगा? 1 से बड़ा क्या होगा? 2 होगा। तो 2 का मल्टीपल यानी कि 2 का टेबल 2 का टेबल आपने लिखना है 2 से लेके 30 तक। नीचे ये लाइन लगी हुई है ना, इसका मतलब है 30 तक आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए की वैल्यूज़ गिवन है, बी की गिवन है, फिर आपने ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी। चलिए ये सवाल हल करते हैं फिर। हाँ जी, देखिए पहले हमारे पास सवाल 3.2 सेट हमारा टॉपिक है। 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि कंसीडर u इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। u एक यूनिवर्सल सेट है, जैसे कि हमारे पास गिवन क्या है कि x सच दैट x इज़ द मल्टीपल ऑफ 2 के मल्टीपल्स हैं ये, जिसमें हमारे पास क्या आ जाएगा। हाँ जी, इसमें क्या आएगा कि 2 के मल्टीपल्स 2 का टेबल है, सच दैट एंड, उसके बाद एंड क्या गिवन है, कहाँ तक गिवन है ये 2 का टेबल, एक्स ग्रेटर देन 0 लेस और इक्वल 30, ठीक है। एक्स यानी कि 0 से बड़ा क्या है? 1, और आपके 2 के मल्टीपल में क्या आ जाएगा? 2, यानी कि 2 का टेबल आपने लिखना है 2 से लेके 30 तक। नीचे लाइन है ना, इसका मतलब है 30 तक आपने लिखना है। उसके बाद ए गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज़ द मल्टीपल ऑफ 6। ए में ऐसे एलिमेंट जो मल्टीपल ऑफ 6 हैं, 6 का मतलब का मल्टीपल का मतलब है 6 का टेबल। कहाँ तक आएगा ये टेबल? देखिए यू में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स ए में भी होते हैं और बी में भी होते हैं, यानी कि सबसे बड़ा सेट जो बनता है हमारे पास यूनिवर्सल यू का बनता है, और ए और बी उसके सब सेट होते हैं। सब सेट का मतलब है इससे छोटे सेट, ठीक है। अब आपने 6 का टेबल कहाँ तक लिखना है? जो 30 तक यहाँ गिवन है ना यू में, तो 6 का टेबल आपने 30 तक लिखना है। अगर इससे कोई छोटा नंबर बनता है तो वो लिख दें, अगर 30 इसमें आता है तो वो लिख दें। समझ आ गई? इसी तरीके से बी का आपके पास क्या है कि मल्टीपल ऑफ 8 का टेबल कहाँ तक आएगा? 30 से कम। अब देखिए 8 के टेबल में 30 तो नहीं आता, तो आप इससे कम ही लिखेंगे ना। तो इस u को देख के आपने इनके एलिमेंट्स बनाने हैं। हाँ जी, पहला सवाल क्या है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी के तमाम एलिमेंट्स लिखें। एलिमेंट्स का मतलब है कि टेबुलर फॉर्म में लिखें, ठीक है। टेबुलर का मतलब है कर्ली ब्रैकेट में क्लोज, और एवरी एलिमेंट के बाद क्या लगाते हैं? आप कॉमा लगाते हैं। तो पहले मैंने यहाँ u का सेट बनाया है 2 4 6, 2 का टेबल लेस और इक्वल 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30। लास्ट पे नंबर क्या आ जाएगा? 30। तो आपने ए में एलिमेंट्स लिखने हैं 6 के मल्टीपल 30 से कम या 30 के बराबर, ठीक है। तो 6 का टेबल आप लिखे 6 2 12, 18, 24, 6 5 30, और 6 6 36 बढ़ जाएगा तो आपने 30 तक लिखना है, ठीक है। ए के सेट बन गए। तो आप बी के बनाए। 8 का टेबल आएगा 30 से कम, 30 के लेस भी है, इक्वल भी है। अब देखिए 8 के टेबल में 30 नहीं आता, तो 8 का टेबल क्या होगा फिर? 8 2 16, 8 3 24, और 8 4 32 बढ़ जाएगा ना उससे, तो 24 तक हमारा आंसर है। ए और बी आ गया आंसर। ए पार्ट हल हो गया। अब देखिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। यू उल्टे यू को बोलते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बोलते हैं कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन बोलते हैं सेम एलिमेंट्स को, ठीक है। तो अब लेन दोनों में क्या इंटरसेक्शन आता है, कॉमन क्या आता है? ए इंटरसेक्शन बी। सवाल को ऐसे लिखें। उसके बाद ए की जगह पे ए की वैल्यूज़ पुट कर दें। ए क्या हमने लिया था यहाँ पे 6 to 12। अब देखिए अगर फ़र्ज़ करें सवाल आपका आ जाता है पेपर में, ये पार्ट ना आए, ऊपर से सारा सवाल ये आए और ये आ जाए, तो फिर उसके लिए भी आप पहले ये पार्ट हल करेंगे, उसके बाद आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने हल कर लिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ दोबारा हल नहीं किया ये। तो यहाँ पे अब आप ए के एलिमेंट्स लिखें 6 18, जो ए के एलिमेंट्स थे यहाँ पे हमने फाइंड किए थे वो, और इंटरसेक्शन ही आएगा दरम्यान में, और यहाँ बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इन दोनों में देखिए सेम क्या है, 6 भी नहीं है इसमें, 8 18 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, दोनों में सेम क्या है? 24, और ये 24। कॉमन एलिमेंट्स इंटरसेक्शन बोलते हैं, तो 24 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं इसका। हाँ जी, अब हमारे पास तीसरे में क्या था कि ड्रा वेन डायग्राम बनाएं। किस की वेन डायग्राम बनाएं? यू की, ए की और बी की। अब देखिए यू में जो एलिमेंट्स थे 2 का टेबल था 2 से लेके 30 तक। ए और बी में आप देखिए सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि आपके पास ए और बी में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने एलिमेंट्स लिखे थे ना, पीछे हमने लिखे थे कि ए में जो एलिमेंट्स थे उनमें कॉमन क्या आ रहा था? 24, ए इंटरसेक्शन बी में।
जो चीज़ कॉमन आ रही है तो इसका मतलब ये बनते कैसे हैं, ओवरलैप होके। ओवरलैप का मतलब है कि दो सर्कल इस तरह से आप बनाएं, इनको आप मिला दें, ज्वाइन कर देंगे। जब आप ये वाला हिस्सा जो बनता है इसे बोलते हैं ओवरलैप, ठीक है। और अगर ए और बी में कोई एलिमेंट्स कॉमन ना आए, डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाए, फ़र्ज़ करें ये 24 भी इसमें ना आता, तो फिर ये बनते डिसजॉइंट, यानी कि ये अलग-अलग बनते। क्लियर है ओवरलैप और डिसजॉइंट। अब हमने जब ओवरलैप कर दिया है तो ओवरलैप किस तरह से आप लिखेंगे कि जो चीज़ कॉमन है दोनों में, ए और बी में, अभी आप सिर्फ ए और बी लिख रहे हैं, ये अभी आप ना देखें, अभी हमने ये नहीं लिखे, ठीक है। तो जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, 24। अब आप देखें ए में इस 24 के अलावा क्या बचता था, ए सेट में 24 के अलावा जो बचता है वो एलिमेंट्स लिख दें 6, 12, 18, 30। इसी तरीके से बी सेट में 24 के अलावा क्या बचता था, 18 और 16। ए और बी कंप्लीट हो गया। अब इन तमाम एलिमेंट्स के अंदर जो सेटों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके अलावा देखिए यू में क्या बचा है, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे 2 का टेबल था, 2 लिखा, 4 लिखा, 2 इन दोनों में नहीं है, 4 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद 12 जो है वो इधर आ गया है, 12 यू में नहीं आएगा फिर, ठीक है। फिर 14 इसमें नहीं है, 16 इधर आ गया, यहाँ नहीं लिखेंगे आप। इसी तरीके से 18 यहाँ आ गया, यहाँ नहीं लिखेंगे आप, यू में, ये यू होता है रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद 20 नहीं है तो 20 आ जाएगा, इसी तरीके से 22 आ जाएगा, 26, 28, ये वो सारे एलिमेंट्स यू में बच गए हैं जो इन दोनों में नहीं है। ये है वेन डायग्राम, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि u इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड, और शर्त क्या लगी है इंटीजर पे कि इंटीजर्स किसे बोलते हैं, जो कि प्लस माइनस भी हों और ज़ीरो भी साथ शामिल हो, ठीक है। ये होते हैं इंटीजर, लेकिन उस पर शर्त क्या लगी कि ग्रेटर दैन ज़ीरो, एक्स जो है वो ये ज़ीरो से बड़ा, इस तरफ मुँह ओपन है ना इसका, तो एक्स यानी कि बड़ा है ज़ीरो से, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा ये। उसके बाद लेस और इक्वल 150, और जो कि बराबर है और छोटा है किससे, 150 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखिए इस पे ज़ीरो से बड़ा नंबर 1 होता है, ठीक है, इंटीजर्स है ना ये, ज़ीरो से बड़ा नंबर 1 और 150 भी प्लस का ही है, यहाँ पे भी कोई माइनस नहीं लगा हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि 1 से लेके 150 तमाम पॉजिटिव नंबर आएंगे, इंटीजर के नेगेटिव नहीं आएंगे। अब ज़ीरो से बड़ा नंबर तो 1 है, जब आप -1 का सोचेंगे ना तो वो -1 ज़ीरो से छोटा है। शर्त हम पे क्या लगी है कि ज़ीरो से बड़ा एक्स है, एक्स यानी कि यू के एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप प्लस वाले 1 से लेके प्लस 150 तक तमाम इंटीजर्स को काउंट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जी में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर m फॉर इंटीजर m, इंटीजर ही यहाँ पे गिवन है। m पे आप देखें दोबारा शर्त लगती है कि पॉजिटिव आते हैं कि नेगेटिव आते हैं। तो m कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल 12, यानी कि 0 से लेके 12 तक m के नंबर क्या आएंगे, 0 से लेके 12 तक नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ये इधर m में आपने पुट करते जाना है और g फाइंड कर लेना आपने। उसके बाद आपके पास h क्या गिवन है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्क्वायर, यानी कि आपके पास जो नंबर आएंगे इंटीजर के वो क्या होंगे, सबका स्क्वायर बनाते जाएं आप, ठीक है। तो स्क्वायर वाले आप नंबर देख लेंगे। फिर हम देखें पहला सवाल क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द जी एंड एच इन टैबुलर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म यानी कि कॉमे में और कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करके बताएं क्या एलिमेंट्स बनते हैं। हाँ जी, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है यू के एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 1, 2, 3, 150, यही है ना। ये देखें 0 से बड़ा नंबर 1, 1 से लेके 150 तक आ गया सेट। उसके बाद जी के एलिमेंट्स, अब देखिए यू जी जो है ना, जी इस 150 तक ही बनने चाहिए, इससे बड़ा नंबर ना आए जी में, ठीक है। कैसे ना आए, अब देखें यहाँ पे जी पे क्या शर्त थी, 2 की पावर m, और हमारे पास शर्त क्या है m पे 0 से लेके 12, यहाँ पे 0 से लेके कितने नंबर आ जाएंगे, 12। ये मैंने इधर रफ में हल किया है, 2 की पावर 0 लेंगे तो आप 1, इधर m में पुट करेंगे आप 0, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर में 1 पुट करें 2, 2 की पावर में 2 पुट करें 4, 2 की पावर में 3 पुट करें 8, 2 की पावर में 4 पुट करें 16, 2 की पावर में 5 पुट करें 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128 बन जाएगा, ठीक है। अब इस 128 का मतलब क्या है, यहाँ देखिए अगर आप 2 की पावर 8 लेंगे ना, आपने 0 से स्टार्ट किया ना, 0 1 2 3 और आपने जाना था 12 तक। अब हम जब 2 की पावर 8 तक पहुँचते हैं तो हमारे पास आ गया 256। अब 256 बड़ा नंबर आ गया है, किससे बड़ा आ गया है, 150। यू में शामिल जो है ना नंबर, वहीं तक हमारा सेट उसके बराबर बने या उससे छोटा बने, उससे बड़ा ना बने, यू से बड़ा ना बने, ठीक है। अब 256 और 150, 256 बड़ा है 150 से, तो आप इस नंबर को शामिल ही नहीं करेंगे, यानी कि इससे ऑनवर्ड नंबर शामिल नहीं करेंगे आप। ना ही आप 9 लेंगे, ना 10, ना 11, ना 12,
ठीक है। ये 3 नंबर आप नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपने सेट जो है, सब सेट जो इसका बनाना है वो इस यू से छोटा बनाना है, ठीक है। तो आपने ये सारे नंबर जब आप हल कर लेंगे, सिंपली आप क्या कर देंगे, उसको यहाँ जी में पुट कर देंगे। इन नंबर्स को फाइंड करने का कैलकुलेटर पे भी आसान तरीका है, वैसे फाइंड कर लें। 2 लिखें, पावर डायरेक्ट लिखें, डायरेक्ट उसको हल करते जाएँ, वो भी आ जाएगा। और उसके बाद जब आप यहाँ पे हल कर लेंगे, या आप इसे हल कर लें और यहाँ पे आप उसे लिख दें, ठीक है। उसी तरीके से एच में आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ द नंबर है ना, स्क्वायर ऑफ द नंबर जो है वो आप फाइंड करें। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर लें आप, ठीक है। 1 का स्क्वायर लें 1, यहाँ पे आप लें, एक मिनट, यहाँ पे था ना, ये मैं जी पढ़ रही थी। एच में क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 5 का स्क्वायर 6, 36 जो है, 6 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 8, 64 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर है 81, 9 का स्क्वायर है 100, 10 का स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। अब देखिए ये 169 इससे बढ़ गया है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 12 के स्क्वायर तक लिखेंगे एच में एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपने जब यहाँ पे स्क्वायर लेना ना एच में, तो ज़ीरो का, अब देखिए यू में जो नंबर शामिल है ना, यू में इसके ऊपर कोई शर्त नहीं है कि कौन सा स्क्वायर लें, लेकिन उस पर उन स्क्वायर ना लेने की शर्त नहीं है कि आप ज़ीरो से बड़े लें छोटे लें, ये वाली शर्त नहीं गिवन। इसका मतलब है कि आपके पास जो यू में नंबर गिवन है ना, उन सब का स्क्वायर लें आप, ठीक है। तो आप 0 से शुरू नहीं करेंगे, आप 1 से ही शुरू करेंगे। तो ये हल हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, अब देखिए आपके पास उसी सवाल पे क्या गिवन है कि इनका यूनियन फाइंड करें। यूनियन का मतलब है कि जी यूनियन एच का मतलब है कि तमाम एलिमेंट्स तरतीब से लिख दें। यूनियन का क्या मतलब है कि आल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट, दोनों सेटों के एलिमेंट्स को लिख दें, हम तरतीब से लिख दें। अगर 2 दफ़ा एक नंबर आ जाए तो उसको एक दफ़ा ही लिखेंगे हम, ठीक है। तो जी यूनियन एच, जी की वैल्यूज़ पुट करें, वो वैल्यूज़ जो आपने फ़ाइंड की हैं पहले, और एच में वो वैल्यूज़ जो आपने अभी फ़ाइंड की हैं। बार बार बोल रही कि जब ये सवाल पेपर में अगर ऐसे आ जाता है यूनियन फाइंड करने के लिहाज से, तो पहले आप जी फाइंड करेंगे, एच फाइंड करेंगे, फिर इसे हल करेंगे, ठीक है। वहाँ मैं हल कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने बार बार यहाँ नहीं लिखा है। अच्छा जी, तो इनका ले यूनियन क्या आ जाएगा, 1 2 4 8 9 मिक्स करके लिख देना दोनों एलिमेंट। ये देखिए पहला स्टार्ट हो रहा है 1 से, फिर 2 से, अब इन दोनों में 3 है ही नहीं, तो 3 लिखना भी नहीं है, फिर 4 है, फिर 8 और ये 9, फिर उसके बाद देखें सबसे छोटा नंबर 16 ही बन रहा है, और कोई छोटा नहीं बन रहा है 16, फिर उसके बाद और कोई छोटा नंबर नहीं बन रहा, तो 25, 32, उसके बाद इसमें 32 के बाद क्या आ रहा है, उसमें 64 है ना, इसमें 36, उसके बाद जी 49, दोनों में 64 एक दफ़ा आएगा, फिर उसके बाद इसमें 128 सबसे बड़ा नंबर बन जाता है, लेकिन यहाँ पे 64 के बाद क्या आएगा, ये देखें यहाँ पे 81 और ये 100, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 121, 128, 144, ये इसका आंसर आ जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स लिखने आपने। अब देख लें, पहले सवाल वैसे ही है, ये लिखना लाजमी है, इसमें डायरेक्ट नहीं है कि आप तरतीब से लिख दें, कॉमन लिख दें, उसमें एक एक नंबर आपका कटता है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा आ जाता है फिर भी आप इसको लिखें, फिर इसको हल करें। जी की वैल्यू लिखें, इंटरसेक्शन एच की वैल्यू लिखें। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स, दोनों में सेम एलिमेंट्स क्या आ रहा है, एक तो 1 सेम है, उसके बाद 4 सेम है, उसके बाद 16 सेम है, और उसके बाद जी 64 दोनों में सेम है। उसके बाद ना 128 इसमें है, ना ही ये सारे नंबर इसमें है, तो जो सेम एलिमेंट्स है वो लिख दें, इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी। सेट्स क्या गिवन है, पी इज़ द प्राइम नंबर, पी हमारे पास प्राइम नंबर है, और उस पर शर्त क्या लगी, कितने तक प्राइम नंबर आएगा, 0 ग्रेटर दैन, अब देखिए इसकी तरफ से फेस ओपन है तो एक्स 0 से बड़ा है, लेस और इक्वल 20। अब देखिए इक्वल नहीं आना चाहिए था, मेरे लिहाज से तो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि प्राइम नंबर में 20 किसी भी सूरत आ ही नहीं सकता। अब यहाँ मिस्टेक है सवाल में, अगर आपकी बुक में ना हो, सिर्फ यहाँ लेस का साइन बनता है, क्योंकि प्राइम नंबर में 20 नहीं आता। अगर आप यहाँ सिर्फ लेस का लगाएंगे तो उसका मतलब है 20 से छोटे और 0 से बड़े प्राइम नंबर लिखें, ठीक है। तो अगर आपकी बुक में ये सेम लिखा हो तो मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा। मेरी बुक में जो लिखा हुआ था वो यहाँ नीचे साइन ही लगा हुआ था, ठीक है, वैसे ये लगता नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्यू क्या गिवन है, एक्स सच दैट एक्स इज़ द डिवाइज़र ऑफ 2 10, कह रहे कि एक्स ऐसे एलिमेंट्स गिवन है कि जो 2 10 के डिवाइज़र हैं। डिवाइज़र का मतलब है डिवाइड होते हैं, और वो कौन से नंबर हैं, 0 से बड़े, ये देखें ना ग्रेटर का साइन है ना, 0 से बड़ा नंबर क्या आ जाएगा 1, और
20 के बराबर भी हैं और छोटे भी हैं, यानी कि 1 से लेके कितने नंबर आ जाएंगे 20। कौन से नंबर आएंगे 1 से लेके 20? ऐसे नंबर ढूंढने हैं आपने कि जो 2 10 के डिवाइज़र हों, यानी कि 2 पे पूरे पूरे डिवाइड होते हों, ठीक है। उसके बाद ये फाइंड करें आप पी इंटरसेक्शन क्यू, इनका फिर क्यू फाइंड करें। पहले तो इन सवालों को सीधा करके लिखें, सेटों में लिखें कि बनते कौन कौन से एलिमेंट है। हाँ जी, प्राइम नंबर्स क्या आ जाएंगे जी? 0 से बड़ा प्राइम नंबर क्या आ जाएगा? 2 से प्राइम नंबर शुरू होता है ना। 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 एक ही डिवाइज़र रखता है। प्राइम नंबर का मतलब है कि 2 डिवाइज़र रखता हो, एक तो 1 रखता हो, 1 का टेबल में आते हो, एक अपने टेबल में आते हो, ठीक है। तो 2 जो है 1 पे आता है, 2 पे भी आता है, यानी कि अपने टेबल पे आता है और 1 पे। तो पहला प्राइम नंबर 2, फिर 3 5 7 11 13 17 और 19। अब नीचे नीचे लाइन है, ये नहीं होनी चाहिए थी, तो 19 तक ही बनते हैं 20 से कम प्राइम नंबर। पी आ गया। क्यू देखिए जी, क्यू में क्या आ जाएगा फिर? 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15। ये कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ये मैं आपको कैलकुलेटर पे हल करके दिखाती हूँ कि आपने 1 से लेकर 20 तक हल करें, डिवाइड करते जाएं नंबर को। अब देखिए 1 को जब आप 2 10 पे डिवाइड करेंगे, जाहिर है वो हो जाएगा 1, इसका डिवाइडर बन जाएगा। हाँ जी, ये देखिए 2 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 105, यानी कि पूरा पूरा हल हो गया। तो 2 जो है वो भी इसका डिवाइडर है, ये देखिए 2 भी जो है इसका डिवाइज़र है 2 10 का। उसके बाद आपने हल करना है 3 पे। 2 10 को आप कर लें 3 पे, 2 10 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा? 70। पूरा पूरा हल हो गया, तो 3 भी इसका क्या आ जाएगा? डिवाइज़र आ जाएगा। उसके बाद देखिए मैंने 4 नहीं लिखा। अब 4 क्यों नहीं लिखा, ये देख लें। 2 10 है, डिवाइडेड बाई 4 करें आप, ये देखें बटे की शक्ल में आ रहा है। इसको आप SD दबाएं तो 52.5 पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा हल होना चाहिए, ठीक है। रिमाइंडर बचना ही नहीं चाहिए। तो 4 पे डिवाइड 2 10 नहीं होता, तो 4 इसमें फिर शामिल भी नहीं होगा इसमें। उसके बाद मैंने क्या शामिल किया है? 5। इसी तरीके से आप 2 10 डिवाइडेड बाई आप कर लें 5, ये देखिए 42। पूरा पूरा हल हो गया ना। पूरा पूरा हल होने का मतलब है कि 5 भी इसका डिवाइज़र है। 42 आपने नहीं लिखना, वैसे 42 भी डिवाइज़र बनता है, लिखना आपने नहीं है। क्यों नहीं लिखना आपने? क्योंकि हमारे पास जो नंबर गिवन है ना यहाँ पे 2 10 वाले, वो आपने लिखने के सिर्फ आपके पास डिवाइज़र बनते हों कि आपके पास 1 2 3 1 से लेकर 20 तक नंबर लेने हैं आपने। अब जिस 20 से बड़ा नंबर बन रहा है ना 42, ये नहीं लिखना आपने, ठीक है। सिर्फ आपने 5 ही लिखना है, जो कि इसका डिवाइज़र है, ठीक है। 1 से लेके 20 तक नंबर दरमियान में आने चाहिए, इससे कोई बड़ा नंबर ना बने। इसी तरीके से आप सारे नंबर्स को हल करें 20 तक। अगर मैं सारे हल करने बैठी तो 10 मिनट की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप काइंडली वो हल कर लीजिएगा और ये 15 तक नंबर आ जाएंगे। उसके बाद जब आप 16 पे हल करेंगे, 20 17 पे करेंगे, तो वो पूरे पूरे हल नहीं होते, डिवाइड नहीं होते उस पर, ठीक है। ये नंबर आ गए। अब आप लें इनका इंटरसेक्शन लें। पी की जगह पे पी की वैल्यूज़ पुट करें, इंटरसेक्शन लिखें, क्यू की जगह पे क्यू की वैल्यूज़ पुट कर दें, ये जो आपने अभी फाइंड की हैं। उसके बाद ये दोनों के अंदर कॉमन देखें क्या आ जाएगा। दोनों में सेम क्या है? 2 3 5 7। अब देखें 2 सेम है दोनों में, ये देखें ये 2 सेम है। उसके बाद 3 सेम है, 5 सेम है और 7 सेम है, बाकी कुछ भी सेम नहीं है। तो इंटरसेक्शन क्या था? 2 3 5 और 7 आ जाएगा। हाँ जी, फिर आप इसका फाइंड करें, यूनियन फाइंड करेंगे। पी की जगह पी की वैल्यू यू और क्यू की जगह पे क्यू की वैल्यू, दोनों का यूनियन लें। यूनियन का मतलब है कि तमाम एलिमेंट्स मिला के लिख दें आप, ठीक है, तरतीब से। तो 1 से स्टार्ट हो रहा 1 है, उसके बाद 2 भी शामिल है, 2 लिख दें। 3 है, 5 है, उसके बाद इसमें 6 भी है, 7 भी है, उसके बाद 10 है, 11 13 12 नहीं है दोनों में, 14 15 16 भी नहीं है दोनों में, 17 19। ये हल हो गया यहाँ तक। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।